मैं दर्शकों को अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, बल्कि याचिकाकर्ता पक्ष के जो मुख्य वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनसे दर्शकों को सुनवाता हूं कि क्या हुआ। विष्णु, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने अपनी दलीलें आज रखी, कोर्ट ने क्या पाया आपकी दलीलों पर? देखिए, मूलतः सुप्रीम कोर्ट में आज हमने यूजीसी जो नए नियम आए हैं उसको हमने चुनौती दी थी, इस आधार पे कि जो सेक्शन 3(1)(c) में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इट हैज़ नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, इट हैज़ नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और वेगनेस है। एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा और ये नॉन इंक्लूसिव है। इन सारे आधारों पर इसको और सेक्शन 8 को हमने चैलेंज किया था। कोर्ट ने आज हमको, केंद्र सरकार सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। आप लोग बार बार 3E का हवाला दे रहे थे कि वहां पर तो भेदभाव की परिभाषा तय है, तो फिर अलग से एक सेक्शन क्यों बनाया? कोर्ट भी सहमत नजर आया। जरा 3E के बारे में लोगों को बताइए कि क्या है वहाँ। देखिए, 3E में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है और 3E में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, किस तरह से आप किसी को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ आप रेस के बेसिस पे, जाति के बेसिस, अलग अलग तरह के जो भी भेदभाव, भाषा के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे अगर आप उसको भेदभाव कर रहे हैं तो वो सब भेदभाव की परिभाषा में आता है। तो जब ये ऑलरेडी 3E था तो उसके बाद 3C का कोई मतलब नहीं था। मैं आपसे अहम बात और जानना चाहूंगा कि कोर्ट भी, जज भी आप लोगों की बातों से सहमति जताते हुए कह रहे थे कि समाज को एक जाति विहीन या संघर्ष विहीन हमको समाज की तरफ लेकर जाना है। कोर्ट क्या कहना चाह रहा था इन नियमों को लेकर? जजों को भी क्या बात थी जो आपत्तिजनक लग रही थी? देखिए, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप एक कैटेगरी को एक्सक्लूड कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यही कैटेगरी जो है वो ऑप्रेसर है और दूसरे लोग ऑप्रेस्ड हैं, जिसके लिए ना कोई एम्पिरिकल डेटा है ना कोई रिसर्च है, तो ये सोसाइटी में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा। आज हम लोग, कोर्ट ने भी यही बात कही कि आज हम लोग एक इंटरकास्ट मैरिज के दौर में जा रहे हैं। आज हम लोग ऐसी जगह हॉस्टल्स का एनवायरनमेंट चाहते हैं जहाँ सारे वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहें, और अगर आप इस तरह से नियम ला रहे हैं जिससे कास्ट के बेसिस पे और डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सोसाइटी में फर्दर डिवीजन होगा और आर्टिकल 15A एक रिडंडेंट लेटर बन जाएगा। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन जी को, जो ये बता रहे थे हमें कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा, लेकिन फिलहाल जो नए नियम यूजीसी लेकर आई थी उन पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। और जजों ने चिंता जताई है कि हम एक जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं जहां पर अंतरजातीय विवाह होते हैं, सब हॉस्टल में मिलकर साथ में छात्र रहते हैं, उसको, उन लक्ष्यों को हासिल करने में इस तरह के नियम दिक्कत पैदा कर सकते हैं। निपुण, इन सब के बीच जल्दी से ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है सरकार को कि आप जो है नई गाइडलाइंस लाएं जिसमें और SC और ST को लेकर के एक नए प्रावधान बनाए जाए, और रोहित वेमुला और पायल तड़वी केस की बात भी कही जा रही थी। उस पर जरा जो है तफसील से बता दें कि वो पूरा मामला है क्या। देखिए, निश्चित रूप से 2019 में एक याचिका दाखिल हुई थी जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी नाम के छात्रों की माताओं ने दाखिल की थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जातिगत भेदभाव से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को सुना और सरकार और यूजीसी के पाले में गेंद डाल दी थी कि आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं, आप देखिए। इसका जवाब सरकार को देना था। यही बात आज कोर्ट में भी उठी कि सरकार को जवाब देना था। लेकिन ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहां से क्लैरिटी के लिए समझना चाहूंगा, कोई निर्देश नहीं था, सिर्फ सवाल पूछा गया था। कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि इसके लिए आप स्पेसिफिक बनाएं, सिर्फ सवाल पूछा गया था उस मामले में। देखिए, कोर्ट ने यही कहा था कि आप इस बारे में कुछ कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, किस तरह से कीजिए, नियमों में क्या लिख दीजिए, इस तरह की बात कोर्ट ने नहीं कही थी। कोर्ट ने कहा था कि आप नियम बनाइए, सब लोगों से उसको कंसल्ट कीजिए और उसके बाद कोर्ट को अवगत कराइए कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच ये नए नियम आ गए, लागू हो गए, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर इसे लागू किया गया था। कोर्ट ने इस बात से मना नहीं किया कि उसने निर्देश नहीं दिया था सरकार को इस बारे में कुछ करने का, लेकिन जजों का यह कहना था कि जो नए नियम आए हैं,
जो याचिकाकर्ता हमारे पास जिस बात को लेकर आए हैं उसको देखते हुए प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये भेदभाव को बढ़ाने वाली बातें हैं और दुरुपयोग इसका बढ़ सकता है, समाज में एक और विद्वेष की स्थिति पैदा हो सकती है। तो हम इस पर विचार करेंगे और सुनवाई करेंगे।